बंधुओं, आपके बीच हम सभी का परम सौभाग्य है कि मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा में सिंघेल की धरती पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन हुआ है। ये हम सबका सौभाग्य है। पहली बार आप सिंघेल की धरती पर आए हैं, इसलिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे आज। बंधुओं, हमारे बीच प्रभारी आदरणीय रमेश राय जी के नेतृत्व में जो हम लोग दिन रात तक कहा एक करके इस रैली को सफल बनाने में और छड़ी निशान को चुनाव जिताने में जो लगे हुए अपने रमेश राय जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे रमेश सिंह जी के। बंधुओं, अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विक्रांत सिंह विशु जी और जिला अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि स्मृति चिन्ह दे करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके बाद एक निषाद लड़का और मनोज राय जी जो एक चित्र बनाए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और पूनम सरोज जी वह भी आए और अपनी विधानसभा में पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन स्मृति चिन्ह देकर करें। अब मैं स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं अपने इस घोसी लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी से चाहूंगा कि आए और अपना शानदार उद्बोधन देते हुए अपने इस धरती पर पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। बोलिए भारत माता की। डॉक्टर अरविंद राजभर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हमारे साथ बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हम सबके अग्रज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान एनडीए के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, सामने उपस्थित हमारे इस घोसी लोकसभा की जनता, पत्रकार साथियों, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी अधिकारीगण, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सब लोगों के बीच में हम सबके नेता, हम सबके अग्रज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। हम आपसे आग्रह करेंगे एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। साथियों, लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और आज हम सब लोग माननीय महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहां पर आए हुए हैं और माननीय महाराज जी का जो मार्गदर्शन होगा, जो आपका आदेश निर्देश होगा, उस आदेश और निर्देश का अक्षर से हम लोग पालन करेंगे। मैं बस एक छोटा सा आग्रह करते हुए आने वाले 1 तारीख को जिस प्रकार से पूरे देश में ये लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, इस महापर्व में ये अंतिम चरण चलने का काम कर रहा है। साथियों, मैं बस एक अंतिम आग्रह करूंगा आपसे, आने वाले 1 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने के लिए घोसी की सीट को पक्की करने के लिए, साथियों, घोसी की सीट के जीत को पक्की करने के लिए 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने की मैं आपसे अपील करता हूं। आज मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस घोसी लोकसभा में जिस प्रकार से देश और प्रदेश की योजनाओं के साथ इस घोसी लोकसभा का विकास हो रहा है, मैं आपसे छड़ी का बटन दबाने की अपील करते हुए आने वाले 5 साल का मैं समय मांग रहा हूं। 5 साल में देश और प्रदेश की सरकार की सारी योजनाओं को घोसी में ला करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के प्रति अति विश्वास की भावना को रखते हुए इस घोसी लोकसभा को विकसित घोसी लोकसभा बनाने का आशीर्वाद मैं माननीय महाराज जी से लेने का काम करूंगा। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए और सभी लोगों से आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बंधुओं, हमारे बीच घोसी लोकसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे राजकुंवर सिंह जी और समाजवादी के वरिष्ठ नेता जिले के महामंत्री रहे रामहरि चौहान जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष इनको पटका पहना करके इनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, आपके बीच अयोध्या से चल के हनुमान गढ़ी से राजू दास जी महाराज आए हैं, तो भगवान राम को लाने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी आए हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बोले भारत माता की। अब मैं बिना देर के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से चाहूंगा कि आप आए और सम्मानित जनता का उत्साह वर्धन करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा के विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, सोहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद आजमगढ़ और भोजपुरी के सुपरस्टार श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी, रमेश सिंह जी, मुन्ना दुबे जी, देवेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम और 7वें चरण में आज घोसी संसदीय सीट पर आप सभी मतदाताओं से अपील करने के लिए मुझे भी आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, 6 चरणों ने साबित कर दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के टारगेट को
भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और उसी में घोसी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आज ये मंच यहां पर आपके बीच उपस्थित है। बहनों और भाइयों, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में देश की तकदीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण है, मोदी जी के कारण देश का सम्मान बढ़ा है, मोदी जी के कारण विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं ट्रिपल आईटी, कहीं एनआईटी, वो मोदी जी के कारण। और गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, यह सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं, बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का भी विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? मैं जानना चाहता हूं कि आप सेंध लगाने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग
आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं।